Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya VR family. So we are back again with the third and the final lecture of the day that is based on daily current affairs. So इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स आ चुका है और उसके ठीक बाद आया था हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब। और आज जो हम लोग ये डेली करंट अफेयर्स शो करने डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 20th ऑफ अगस्त 2020 का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि यूएसए टॉप पे बना हुआ है, ब्राजील सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे कोरोना के केस के मामले में। थोड़ा सा एक बार पिन का इंक मुझे चेंज कर लेने दीजिए। हाँ, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल डिसीज हो चुके हैं 53,000। कल अराउंड 51,000 थे। आप देख रहे हो कि लगभग एक दिन में 2,000 के आसपास लोगों की जान जा रही है। सो प्लीज गाय सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क का यूज करें। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है 6.28 लाख, तमिलनाडु में 3.5 लाख, आंध्रा में 3.16 लाख। ये हमारा द हिंदू का फर्स्ट पेपर। हार्ली डेविडसन बोल रहा है कि वो इंडिया छोड़ देगा क्योंकि उसका बिजनेस एकदम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे भी बोला जा रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी उसका बहुत कम बिक्री हुआ था। अराउंड बोला जा रहा है बस 2500 यूनिट ही बिक्री हुआ था और इस साल तो और ही ज्यादा पूरा ठप पड़ चुका है। तो दे में एग्जिट इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है सीबीआई प्रोब इनटू सुशांत के डेथ का सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अप्रूवल दे दिया। ये भी काफी अच्छा न्यूज है कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है 3 एयरपोर्ट को लीज पर देने का। ये 53% तमिलनाडु हाउस होल्ड जो है अपना जॉब को लॉस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण। ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे इंडिया की यही दुर्दशा है। तो कहीं के लोग ऑफिशियली आके बताते हैं तो कहीं के लोग रिसर्च में बता नहीं सकते कि कितना लोगों ने अपना जॉब को खोया है। ऑलमोस्ट ये पूरा इंडिया का यही हाल है कि लगभग 50% लोगों ने अपना जॉब खो दिया है। ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फाइनली गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेट किया है सीईटी के लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो इसे कंडक्ट कराया जाएगा वो 3 एग्जाम के लिए, 3 सेक्टर के लिए। वो सेक्टर है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप देख सकते हैं यहां भी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यानी इन तीनों का प्रीलिम्स एग्जाम अब एक साथ होगा और वो कंडक्ट कराएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक, और ये जो हेल्ड होगा सेपरेटली फॉर 3 लेवल, 3 अलग अलग लेवल के लिए सीईटी को कराया जाएगा। सबसे पहला होगा ग्रेजुएट लेवल पे, उसके बाद होगा 12th पास के लिए, उसके बाद 10th पास के लिए होगा फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ द 3 एजेंसी। तीनों एजेंसी के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ऐसा किया जाएगा। एग्जामिनेशन जो होगा साल भर में, एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा और 12 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका एक कॉमन करिकुलम होगा, एक कॉमन सिलेबस होगा। उसका जो स्कोर होगा, आपका जो सीईटी का स्कोर होगा वो वैलिड होगा आपका 3 साल के लिए। और ऐसा नहीं कि अगर वो 3 साल के लिए वैलिड है तो आप उसके बीच में एग्जाम नहीं दे सकते, आप अपना एग्जाम कंटिन्यू दे सकते हो। तो आपका जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा उसको काउंट किया जाएगा, उसको टेकन इनटू अकाउंट लिया जाएगा जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो। ठीक, तो यानी कि इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब ये है कि अब इतने सारे जो एग्जाम होते थे आपको दर दर भटकना पड़ता था, कभी फॉर्म भरने के लिए सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर्म भरने के अलग पैसे लगते थे, सबका सेंटर अलग अलग जगह जाना पड़ता था, कभी कभी फॉर्म को सिर्फ ऑफलाइन ही भरा जा सकता था। मतलब इन सब समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल गई। अब सिर्फ एक एग्जाम होगा प्रीलिम्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। चाहे आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अब आप एक एग्जाम दीजिए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद अपना रिक्वायर्ड एजेंसी जो है वो मेंस का एग्जाम लेगी। अगर आप पीटी क्लियर करते हो तो वो मेंस का एग्जाम लेगी। और साथ ही साथ ये सिर्फ इतने 3 सेक्टर के लिए नहीं है, और बार बोला जा रहा है कि इसको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर तक भी फैलाया जाएगा कि आपके उसी रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर भी आपको इन्वाइट कर सकती है इधर इंटरव्यू के लिए या फिर इधर मेंस एग्जाम के लिए। तो ये काफी अच्छा चीज है, ये रियली में काफी अच्छा चीज है। स्टूडेंट के बहुत सारे खर्चे बचेंगे, स्टूडेंट की परेशानियां बचेगी। एक एग्जाम देके वो लोग वेट कर सकते हैं 2 से 3 साल, 3 साल बोला जा रहा है इसकी वैलिडिटी है एक रिजल्ट की। यानी 3 साल तक आप वेट कर सकते हो कोई अच्छा वैकेंसी आने का और आपको आप उस स्कोर पे वहां अप्लाई कर सकते हो। एक साल में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, यानी कि आप अपना स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। आपका जो सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसी को काउंट किया जाएगा। तो ये है हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा सीईटी टेस्ट कराए जाने का न्यूज।
अगर इसका कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आना बाकी है कि क्या करिकुलम होगा, वो सब जैसे ही आता है मैं यहाँ न्यूज में डिस्कस कर दूंगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कैबिनेट ने फाइनली अपना अप्रूवल दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेडेड कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 3 एयरपोर्ट का, और वो एयरपोर्ट है आपका, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम। ये 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 50 ईयर के लीज पर पीपीपी को देने के लिए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे 50 ईयर के लीज पर देने का फैसला कैबिनेट ने कर लिया, और कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया है। तो इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और ये बीड जो जीता गया है वो अदानी ग्रुप के द्वारा जीता गया, यानी ये जो अब जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, इन तीनों एयरपोर्ट का जो अब पूरा मैनेजमेंट होगा वो होगा आपका अदानी ग्रुप के हाथों में। अदानी ग्रुप ने इसका बिडिंग को जीत लिया है, और इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी को 1070 करोड़ रुपया दिया गया। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाल ही फिलहाल में किस एयरपोर्ट को कैबिनेट के द्वारा नोट दिया गया कि वो पीपीपी मॉडल को फॉलो करे, और लीज पर दे दिया गया 50 साल के लिए। तो ये दिया गया जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम के द्वारा का एयरपोर्ट को। और हाँ, इसके द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि ये सिर्फ 50 साल के लिए ही दिया गया, उसके बाद ये फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में के लिए इंडिया में आ जाएगा, इंडिया के अंदर आ जाएगा। यानी कि लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं कि प्राइवेट पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगा तो काफी ज्यादा चीजों में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, ये भी एक काफी अच्छा न्यूज है दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक नया फीचर को लॉन्च किया गया है। अगर आप मेट्रो कार्ड यूज करते हैं और आपका मेट्रो कार्ड का बैलेंस जो है 100 रुपया से नीचे चल गया, तो वो आपका ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा 200 रुपया का, जबकि आप एएफसी एंट्री गेट पे पहुंचोगे, वहां पे पहुंचते ही आपका 200 रुपया का ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा, और आपका पैसे जो है आपका जो लिंक्ड कार्ड है या बैंक अकाउंट है उससे डिडक्ट हो जाएंगे। पेंडेमिक को देखते हुए काफी सही है, आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी इन सब चीजों से। तो ये न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, आप याद रख सकते हो कि ये किस मेट्रो के द्वारा ऐसा किया गया, ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा किया गया है। और ये जो दिल्ली मेट्रो कार्ड दिया जाता था वो किस ऐप के थ्रू इशू किया जाता था, वो ऑटो एक ऐप है जिसके थ्रू कार्ड को इशू किया जाता था। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। ये न्यूज काफी ज्यादा आजकल हेडलाइन में चल रहा है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आपको पता होना चाहिए कि बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं जो हाल ही में सेलेक्ट होकर आए। मोर देन 80% वोट इन्हें मिला, और अपोजिशन को सिर्फ 9% के अराउंड वोट मिला है। तो वहां के लोग ऑलरेडी काफी स्ट्राइक कर रहे थे, काफी ज्यादा हिंसक भी हो रहे थे, वायलेंस पे भी उतर गए थे, और साथ ही साथ वहां के अपोजिशन जो थी, जो कि हारी हुई कैंडिडेट थी, उन्होंने खुद वो मिलिट्री को प्रपोजल दिया था कि तुम लोग मेरे अंदर में आ जाओ, मैं यहाँ की कमान संभालने के लिए रेडी हूं। तो अब यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का भी सपोर्ट मिल गया उन्हें, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने भी बोल दिया कि बेलारूस का जो इलेक्शन है वो फेयर किसी भी रूप से नहीं दिखता, क्योंकि पिछले 26 साल से यही एक बंदा है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यही राज कर रहा है बेलारूस पे। तो यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि वहां का इलेक्शन जो होना चाहिए वो पूरी तरह से वाइबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वहां का इलेक्शन फेयर हुआ है। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक वर्ड बोला गया है, These elections were neither free nor fair and did not meet international standard। ये खुद बोला गया है मिस्टर मिशेल के द्वारा रिपोर्टर को। आप सोच सकते हो कि जब यूरोपियन यूनियन इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो कुछ ना कुछ इस बात में सच्चाई जरूर है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कौन किसको सपोर्ट करता है। ऐसे तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जी ने बोल दिया है कि लोगों के प्रेशर में आके वो अपने पोस्ट को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो अपने पोस्ट को कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये मिकाइल जी जो हैं वो हैं यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिकाइल, उन्होंने ही ऐसा बोला है कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं है। ये भी काफी अच्छा न्यूज हो सकता है कि अरब वर्ल्ड में यूएई पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो कि न्यूक्लियर प्लांट को पावर ग्रिड से जोड़ रही है। ये काफी अच्छा न्यूज हो सकता है, और इसके साथ साथ ही 25% जो इसका इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है वो टोटल न्यूक्लियर पावर से कंप्लीट की जाएगी। तो ये न्यूज आप याद रख सकते हो, कौन सा ऐसा पहला अरब वर्ल्ड वाला जो कि न्यूक्लियर पावर से मतलब लोगों को जो पावर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से की जाएगी।
तो वो बन गया आपका यूएई अरब वर्ल्ड का ऐसा पहला देश। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। और इसमें थोड़ा सा कुछ और एक न्यूज है जो कि आप लोग थोड़ा सा और अपने इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जान सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अपर एज लिमिट का भी रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाएगा और कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन रहता है वो ऑलरेडी इसमें दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए देख सकते हैं आपने 1517.57 करोड़ रुपया का सम टोटल सैंक्शन किया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, जो कि ये काफी अच्छे तरीके से चल सके। मैंने बोला ये किसके लिए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही अभी सीपीए लागू किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी की काफी बड़ाई करते हुए बोला कि मुझे इंडियन नेवी पे पूरा भरोसा है। तो हाल ही फिलहाल में इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या करता है, चलिए वो देख लेते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब था सी ब्रिज, जिसका मेन काम था कि रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन, यानी जो वहां फंस चुके हैं, फंसे हुए इंडियन सिटीजन जो कि पैंडेमिक के कारण किसी भी देश में फंस चुके हैं जो कि इंडियन ओशियन के आसपास का देश है, वहां से जाके उसको इंडियन नेवी अपने देश वापस लाएगी। इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया था समुद्र सेतु। और ये ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था 8 मई 2020 को। और इंडियन नेवी के द्वारा कंफर्म कर दिया कि उन्होंने ऑलमोस्ट 4000 लोगों को नेबरिंग कंट्री से, जो कि इंडियन ओशियन रीजन के जो नेबरिंग कंट्री है उनसे 4000 लोगों को अपने देश वापस लाया है। ये एक आपके लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया गया था, तो इंडियन नेवी के द्वारा। किसके लिए था ये, स्टैंडर्ड इंडियन के लिए था जो कि इंडियन ओशियन रीजन के नेबरिंग कंट्री में फंस गए थे। तो ये ऐसे न्यूज से बस इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। हाँ, मिस्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया गया प्रेसिडेंट कोविंद और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप बताओ कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है वो क्या थे और साथ ही साथ में वो कितने नंबर के थे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इतना तो बताता हूँ, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के, इंडिया के। और ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे ये बस आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ वो एक प्रोमिनेंट लॉयर भी थे। ये काफी अच्छा न्यूज है कि आत्मनिर्भर भारत जैसे लॉन्च हुआ है जब से, तब से कुछ ना कुछ भारत करते ही रह रहा है। पूरे देश में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप किया जा रहा है जो कि शो करे कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तब इंडियन रेलवे के द्वारा भी ऐसा किया गया कि रेल बाइसिकल को इंट्रोड्यूस किया गया रेल ट्रैक के इंस्पेक्शन के लिए। पहले आप लोग देखते होंगे कि रेल ट्रैक का जो इंस्पेक्शन होता था वो पैदल चलकर किया जाता था, जो काफी टाइम टेकिंग था और काफी एग्जॉस्टिंग भी था। बट अब क्या किया जाएगा, रेल बाइसिकल को यूज किया जाएगा रेल ट्रैक के इंस्पेक्शन के लिए, क्विक इंस्पेक्शन के लिए। और इसका जो वेट होगा अराउंड 20 kg होगा इस रेल बाइसिकल का। और इसको जो कि इतना हल्का इसे बनाया गया है कि एक पर्सन भी आसानी से इसे उठा सके, एक पर्सन भी इसको आसानी से असेंबल कर सके और डिसमेंटल भी कर सके। इसका एवरेज स्पीड जो होगा 10 किलोमीटर पर आवर, जो मैक्सिमम आप ले जा सकते हो 15 किलोमीटर पर आवर तक। और ये रेल बाइसिकल जो होगा कैरी कर सकता है एक बार में 2 पर्सन को। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसका रेट काफी इकोनॉमिकल है। इसका टोटल कॉस्ट है बस 5000 रुपीज। यानी कि आप देख सकते हो जब से भारत आत्मनिर्भर बनने की कगार पे पहुंचा है तब से सब कुछ यहाँ सस्ता हो रहा है, लोग इनोवेटिव आइडिया को ला रहे हैं। और इस रेल बाइसिकल का यूज किया जाएगा पेट्रोलिंग, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ये एक अच्छा न्यूज आपके लिए हो सकता है कि माली के प्रेसिडेंट इब्राहिम बौकबाकर को रिजाइन करा दिया गया मिलिट्री कूप के द्वारा। चलिए एक बार देख लेते हैं न्यूज में ये माली कंट्री कहाँ है, मैप में एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। चलिए यहाँ से चलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने के बाद यहाँ मिला हमें माली कंट्री। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, अल्जेरिया, मॉरिटानिया, नाइजर, बुर्किना फासो, गिनिया, कोटे डिलोर, सेनेगल। ये सब कंट्री जो है अपना बाउंड्री शेयर करती है माले के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अटलांटिक ओशियन हो गया, साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया, और नीचे हमारा हो गया इंडियन ओशियन। भारत से कंपेयर करके हमेशा आप देखा करें। और आपको पता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है, यहाँ लोग पावर में तो आना चाहते हैं लेकिन जल्दी पावर छोड़ना ही नहीं चाहते। वहां जब भी लोगों को पावर से हटाया जाता है उसके लिए मिलिट्री कॉप करना ही पड़ता है। बिना मिलिट्री कॉप के वहां लोग पावर छोड़ने को तैयार नहीं है।
तो वहीं के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बौबाकार कैता, इनके द्वारा रेजिग्नेशन डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा काम हुआ कि इन्हें रेजिग्नेशन डालने के लिए एकदम फोर्स कर दिया गया। इनके घर के आगे मिलिट्री सोल्जर लोग आके फायरिंग करने लग गए और इन्हें धमकाने लगे कि आप जल्दी से अपना रेजिग्नेशन डालो। अब जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन डाला, उनको डिटेन कर लिया गया है वहां की आर्मी के द्वारा, और वहां के मिलिट्री द्वारा ये बोला भी गया है कि वो लोग जल्द ही डेमोक्रेटिक किसी प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करेंगे, लोगों को हक देंगे कि वो अपना प्रेसिडेंट खुद से सेलेक्ट कर सके। ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही यही हाल है। वहां कोई भी लोग अपना पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो अपने हिसाब से वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके खुद को पावर पे बनाए रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये काफी दुखद न्यूज है कि हॉकी इंडिया, हॉकी खेलने वाले 61 अनएम्प्लॉयड प्लेयर को फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है, वो भी बस महज 10,000 रुपीज का। आप जानते हो कि क्रिकेट में अगर आप एक मैच में एक छक्का भी मार दो ना, एक सिक्स भी मार दो, तो आपको उसके लिए कितना सारे पैसे मिलते हैं। बाय चांस अगर मैन ऑफ द मैच मिल जाओ तो लाख 2 लाख रुपया मिलते हैं। वर्ल्ड कप जीत जाओ तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पैसा देगी, आईसीसी अलग पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग पैसा देगी, आपको जमीन जगह सब कुछ दिया जाएगा। वहीं हमारा जो नेशनल गेम है हॉकी, उसके प्लेयर्स की इतनी दुर्दशा हो गई है कि 10,000 रुपया बस दिया जा रहा है उसको फाइनेंशियल एड, वो भी कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए। यानी जो हमारा नेशनल गेम है उसके प्लेयर्स की वैल्यू यहाँ नहीं की जा रही है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे टोटल 61 अनएम्प्लॉयड प्लेयर थे, जिसमें कि 34 वुमेन भी थे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है 10,000 रुपीज का। ये एक अच्छा न्यूज है कि असम में आर्मी के द्वारा प्लाज्मा डोनेशन का कैंप खोला गया, जिसमें कि जो कि 40 आर्मी पर्सनल थे जो कि रिसेंटली रिकवर किए हुए थे कोविड-19 से, उन लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। और ये रिक्वेस्ट किया गया था असम के गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन आर्मी से कि ऐसा कोई एक प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव चलाया जाए। तो उसी को मानते हुए ये इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया एक प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव था, जो कि असम में चलाया गया था, जिसमें आर्मी पर्सनल गजराज कॉर्प्स के आर्मी पर्सनल जो थे, जिनकी संख्या 40 थी, जो रिसेंटली रिकवर हुए थे कोरोना से, उन्हें अपना प्लाज्मा डोनेट करना था। देखिए, इंडियन आर्मी सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करते, इन सब मामले में भी आकर अपने आप को पार्टिसिपेट कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी प्लाज्मा डोनेट करना है तो उसमें भी आर्मी लोग आके प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। कहीं पे शांति सुरक्षा बढ़ाना है, वहां भी इंडियन आर्मी को ही भेजा जाता है। ये न्यूज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हमारे 3 एयरपोर्ट को पीपीपी पार्टनरशिप से जोड़ा जा रहा है, और ये हमारा जा रहा है आपका अदानी ग्रुप के पास, मिस अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास ये बिड गया है। तो आज के न्यूज में बस इतना ही गाइस। सो आई होप कि आपको लेक्चर हमारा पसंद आ रहा हो। इससे पहले जो हमारा 2 लेक्चर आ चुका है, और खासकर करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बेस्ड, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जाएं और उस लेक्चर को भी देखें। अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, और लाइक करके भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों, मित्रों, घर वालों, परिवार वालों के साथ जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को शेयर करें। मिलते हैं फिर कल अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।